नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हुए चैनल पर और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी मेरे बहन भाई मेरे परिवार के सदस्य खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और आज की कहानी मैं लेकर आई हूँ, इसे आप दिल्ली से कहें, गुजरात से कहें या मुंबई से कहें, क्योंकि आज मैं जो लेकर आपको सुना रही हूँ वह सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और वह तीनों ही स्टेट से जुड़ा है, गुजरात से, मुंबई से और दिल्ली से। क्योंकि दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, गुजरात और मुंबई से यह है, खास तौर से जुड़ा है। मैं आज बात कर रही हूँ बिल्किस बानो गैंगरेप केस के बारे में। बिल्किस बानो गैंगरेप सभी जानते हैं। गुजरात दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो गैंगरेप केस में बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों की हत्या के आरोप में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली थी और मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 21 जनवरी 2008 को सजा सुनाई थी। दोषियों ने बाद में इस सजा को चुनौती दी थी मुंबई हाई कोर्ट में, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा और आरोपी जो थे वह सजा काट रहे थे उम्र कैद की। मई 2022 में उम्र कैद की सजा काट रहे 12 दोषी एक याचिका दाखिल करते हैं गुजरात अदालत में और याचिका में वह माफी मांगते हैं और अपनी रिहाई की गुहार लगाते हैं। गुजरात अदालत माफी याचिका को जो दाखिल की गई थी उसे स्वीकार कर लेते हैं और गुजरात सरकार को निर्देश देते हैं माफी याचिका पर विचार करने का। माफी याचिका पर गुजरात सरकार भी विचार कर लेती है और उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषी जो आरोपी हैं बिल्किस बानो गैंगरेप और परिवार के 7 लोगों की हत्या के दोषी हैं, उम्र कैद की सजा काट रहे 11 के 11 दोषियों को माफ कर देती है और समय से पहले रिहा कर देती है। माफी की याचिका दाखिल की गई थी मई 2022 में और आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है अगस्त 2022 में। दोषियों की रिहाई के बाद में बिल्किस बानो गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देती है और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की याचिका को स्वीकार करते हुए उस पर सुनवाई की और आज सोमवार 8 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुनाया और फैसले में एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंगरेप और परिवार के 7 लोगों की हत्या के दोषियों को 12 दोषियों की रिहाई है गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है और गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करते हुए दोषियों की रिहाई को कैंसिल भी कर दिया है। यानी कि जो 11 दोषी हैं बिल्किस बानो गैंगरेप केस और परिवार के हत्या के, उनको फिर से सजा भुगतनी होगी, सजा काटनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो माफी याचिका दाखिल की गई है यह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं और शुद्ध अंतःकरण से दोषियों ने अपना माफी याचिका दाखिल नहीं की है। सत्य को छुपाकर, झूठ को दिखाकर गलत तरीके से माफी याचिका दाखिल की और माफी ले ली और रिहा हो गए। एक बात। दूसरी बात ये कि गुजरात सरकार सक्षम नहीं है दोषियों की माफी याचिका स्वीकार करके उनको रिहा करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि जिस राज्य में दोषियों को सजा मिलती है, जिस राज्य में दोषियों के ऊपर मुकदमा चलता है, वही सरकार, राज्य सरकार जो है दोषियों की माफी पर विचार करके उनको रिहा करने का अधिकार रखती है, वही राज्य सक्षम है। तो गुजरात सरकार सक्षम नहीं है दोषियों को रिहा करने के लिए, बल्कि महाराष्ट्र सरकार है। महाराष्ट्र सरकार दोषियों को रिहा कर सकती है माफी याचिका पर विचार करके। अब ये भी जान लेते हैं कि ये पूरी कहानी क्या है। पूरी कहानी है गुजरात दंगे 2002 में हुए थे। बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने गैंगरेप किया। उस समय बिल्किस बानो की उम्र 21 साल थी और वह 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। दोषियों ने क्रूरता की हदें पार कर दी और बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों की हत्या भी कर दी। जिन 7 लोगों की हत्या की थी परिवार में, उनमें एक बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी भी थी और इसी कुकृत्य के आरोप में वो उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 21 जनवरी 2008 को, जिसे आरोपियों ने तथ्य तोड़ मरोड़ कर पेश किया मई 2022 में और माफी याचिका दाखिल करके रिहा हो गए। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का बहुत पसंद आया होगा और आशा करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करके मेरे परिवार के सदस्य अवश्य बनेंगे। नमस्कार, थैंक यू।